चलिए देखिए कितना नंबर क्वेश्चन है जी, 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन, प्रवीण अपनी कार खड़ी करने के लिए, ठीक है, कोई कार रखा है प्रवीण, उसको क्या कर रहा है, खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी स्थान तिरपाल की सहायता से बनाना चाहती है। अब जो उसको कार खड़ा करना है, ठीक है, कार खड़ा करना है तो उसको क्या कर रहा है, एक अस्थायी स्थान तिरपाल की सहायता से बना, मतलब तिरपाल की सहायता से क्या कर रहा है, बना रहा है, जिसमें वो क्या कर सकता है, कार खड़ा कर सकता है, मतलब गाड़ी जो है उसको खड़ा कर सकता है, जो कार को चारों ओर से और ऊपर से ढक ले। अब बताइए जो हम गाड़ी लगाते हैं, मान के चले जो गाड़ी रखने वाला बनाते हैं, तो बताइए नीचे से ढकने वाला बनाते हैं कि ऊपर से या चारों बगल से, यही ना होता है। बोले गाड़ी घुसा दिया अंदर, चारों बगल से बंद है, पीछे से गेट बंद कर दिया, ऊपर से भी बंद है ना, बारिश से ना पड़े, नीचे से तो कुछ लगाते नहीं है, नीचे से तो जमीन रहता है ऐसे ही। तो कह रहा है देखिए सामने वाला फलक लटका हुआ होगा जिससे घुमाकर ऊपर किया जा सकता है, यह मानते हुए कि सिलाई के समय लगा तिरपाल का अतिरिक्त कपड़ा नग्न होगा। मतलब सिलाई हो रहा है, जो तिरपाल जो बना रहा है, वो जो सिल रहा है उसको वो जोड़ नहीं रहा है, नग्न मतलब उसको नहीं मान रहा है, ठीक है। आधार बीमाओं 4 मीटर 3 मीटर और ऊंचाई 2.5 मीटर वाले इस ढांचे को बनाने के लिए कितनी तिरपाल की आवश्यकता होगी। अब बताइए जो हमें क्या मिल गया, देखिए ये 3 को बीमा मिला है ना जी, तो जब तीनों बीमा मिल जाए तो किस आकार का होगा, एक खुशी। काहे लिख रही है, बता, नाम है खुशी या काम करेगी दुख वाला। समझ में आ रहा है कितनी बीमा है, जब तीनों बीमा मिल गया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो बताइए किस आकार का होगा, घनाभ। जो ढांचा बन रहा है किस आकार का बन रहा है जी, घनाभकार। जो तिरपाल का ढांचा बन रहा है, तिरपाल का ढांचा किस आकार का बन रहा है, घनाभकार। तो घनाभकार की ढांचे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया है, तो घनाभकार ढांचे का निकाल देंगे हम, पृष्ठीय क्षेत्रफल। बात समझ में आया, बोले किसको दिक्कत। ये है ना। चलिए तो हम सबसे पहले इस ये क्वेश्चन तो पढ़ लिए, समझा दिए, अब खाली सिर्फ क्या करना है, हमें बनाना है। अब देखिए हल करें, 8 नंबर क्वेश्चन है ना, घनाभाकार। घनाभाकार का है जी, ढांचे की क्या लिखे हम, लंबाई, ठीक है, घनाभाकार ढांचे की लंबाई। इसको हटाइए देते हैं ना जी, ये रहने देते, अभी रुकिए, अभी रहने देते हैं। एल कितना है जी, 4 मीटर, कितना मीटर, 4 मीटर। चौड़ाई क्या लिखेंगे, बी, कितना मीटर है, 3 मीटर। ऊंचाई एच कितना मीटर है, 2.5 मीटर, ठीक है। अब जो घनाभाकार जो ढांचा है उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दिया है, ठीक है। तो हम घनाभाकार ढांचे का हम क्या निकालने, बताइए, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले ना जी। तो अब बताइए, आप ही बताइए, अभी हम समझाए कि जो तिरपाल जो बन रहा है चारों बगल से ढक लेगा, ऊपर से भी ढक लेगा, नीचे तो नहीं है, खाली है, तो नीचे जब तिरपाल नहीं लगेगा, घनाभ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो बताइए पूरा होता है ना जी, चारों ऊपर और नीचे लो, बात समझे, पूरा का क्षेत्रफल निकलता है, बात समझे। तो अगर घनाभ का हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरा का निकलता है, कि क्या निकलता है, पूरा का। ये बताइए ये घनाभ है, अब हम जिसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो नीचे ऊपर सब निकल जाएगा। लेकिन देख रहे हैं जो तिरपाल बन रहा है तो चारों बगल से लग रहा है तिरपाल, ऊपर से लग रहा है, नीचे से तो नहीं लग रहा है। तो नीचे का जो मानो कि नीचे का जो स्थान है, बताइए किस आकार का होता है, आयत का आकार का। किस आकार का, आयत का। तो लंबाई और चौड़ाई, आयत में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई क्या करेंगे, एल और गुणे बी, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई क्या करेंगे, हम घटाएंगे, पीछे पढ़े हैं ना जी, समझ में आ गया। तो देखिए क्या निकले हैं, घनाभाकार
ढांचे की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा जी? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, यही ना होता है। अब देखिए 2 इंटू L कितना है बताइए? नहीं, एक और चीज़ सुनिए, एक और चीज़ छूट रहा है। यहाँ देखिए घटाएंगे ना जी, क्योंकि नीचे तो तिरपाल नहीं लगा है, तो नीचे जो आकार होगा किस आकार का? आयताकार होगा ना जी। तो लंबाई और चौड़ाई घटाएंगे। लंबाई चौड़ाई क्या होगा? L और B घटाएंगे। लंबाई और चौड़ाई मतलब L मतलब लंबाई और B मतलब चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे। तो उसका नीचे तिरपाल जब नहीं लग रहा है तो उसका क्षेत्रफल घटा देंगे। बात समझ में आया? आप देखिए क्या होगा? 2 इंटू L कितना है बताइए? 4 है। मीटर नहीं लिखते हैं, लास्ट में एक में लिखते हैं। B कितना है जी? 3 प्लस B कितना है? 3। H कितना है? 2.5 प्लस L कितना है? 4। H कितना है? 2.5 माइनस L कितना है? 4। अब B कितना है? आ रहा है समझ में? किसी को दिक्कत? पूरा समझ में आ रहा है? 2 इंटू, आप गुणा कर दे, 4 3 12, इसमें गुणा कीजिए। 5 3 15, 5 3 15 के 5 हाथ में 1 ना, 3 6 1 7, इतना होगा। बोले आइए गुणा करेंगे। 5 चौका 20 के 0 2 4 2 8 2 10, इतना होगा। और माइनस 4 3 12, समझ में आ रहा है? 2 इंटू, अब बताइए इस सब को जोड़ देंगे। अब बताइए 0 के बाद 0 का वैल्यू नहीं है, तो 10 और 12 कितना होगा? 22। 22 और 7 कितना हो जाएगा? 29। 29 दशमलव का आ जाएगा 5 होगा, और माइनस 12। अब बताइए गुणा करेंगे तो क्या होगा जी? 29 दूना का होता है 58। आप 29.5 दूना का आ जाएगा, गुणा कर दीजिए, 59 हो जाएगा। बात समझ में आया? 29.5 रुपया में 2 से गुणा करें क्या होगा? 59 होगा ना जी, माइनस 12। अब घटाइए तो कितना होगा? 7 और क्या हो जाएगा? 4। इतना मीटर स्क्वायर। यही आंसर दिया है। बोले आया समझ में? कोई दिक्कत? देखिए क्वेश्चन देखने में देखिए बड़ा था, लेकिन बनाने में क्या है? छोटा है। इजी भी है, समझ में भी आ गया। कोई दिक्कत? चले खत्म हो गया आपका प्रश्नावली। 13.1 का हो गया खत्म।